हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर महोदय ने दिया। दूसरे नंबर का सवाल देखिएगा, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं लिफ्ट के आविष्कारक कौन हैं? ओटिस हैं। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का सवाल देखिए। तीसरे नंबर का सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, प्रकाश का ये आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। छठा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, ध्वनि का कारण प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है और इसके लिए आवश्यक दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यानी स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो है अधिक होती है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों और सूर्य के बीच सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, 9 नंबर का सवाल देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता जाता है। 11 नंबर में देखिएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। 13 नंबर का सवाल, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग हैं लाल, नीला और हरा। यानी कि रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग प्राथमिक रंग होते हैं और ये प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। उसके बाद 14 नंबर में देखिएगा, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। उसके बाद 15 नंबर में देखिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यमान समान होते हैं। यानी पाठ्यांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्सियस ताप पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों का पाठ्यांक समान होता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर का, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमर ने। और प्रकाश की जो होता है, प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में देखिएगा, कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर का देखिएगा,
इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। 19 नंबर में देखिएगा, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। 20 नंबर में देखिएगा, वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। 21 नंबर में देखिएगा, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण होता है परावर्तित प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि कह सकते हैं व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक स्थल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 24 नंबर का सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट 25 नंबर में देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद 26 नंबर में देखिएगा, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं फर्डिनेंड कैर। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर में, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद देखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम को, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है। उसके बाद दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। 30 नंबर का सवाल दिखेगा, उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 31 नंबर का सवाल दिखेगा, समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फायदोमीटर कहते हैं। और 32 नंबर में देखिएगा, कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। उसके बाद देखिए, आईसी चिप्स की खोज जे.एस. किल्वी ने किया था। आईसी चिप्स की खोज जे.एस. किल्वी ने किया था। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर में, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होगा। यानी जितनी लंबाई होगी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, उससे आधा मिरर की लंबाई होगी, तभी वह पूरा देखा जा सकता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 34 नंबर का सवाल देखिएगा, एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर में देखिएगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। और अवश्रव्य क्या होता है? जिस तरंग की आवृत्ति जो है 20,000 Hz से कम होती है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। जबकि श्रव्य ध्वनि क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद 37 नंबर में देखिएगा भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। 38 नंबर में देखिएगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। 39 नंबर में देखिएगा कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को ही आवृत्ति कही जाती है या आवृत्ति कहा जाता है। 40 नंबर का देखिएगा अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करना होगा, यानी 45 डिग्री कोण से यदि किसी वस्तु को दूर फेंकी जाए तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। 41 नंबर एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। उसके बाद 42 नंबर में देखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण जो है वो क्या है, पलायन वेग है। वो क्या है, पलायन वेग। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। उसके बाद 44 नंबर में देखिएगा भेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह की दर मापी जाती है। ठीक है, भेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। 45 नंबर में झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है। 46 नंबर में देखिएगा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। 47 नंबर में देखिएगा यदि दोपहर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यदि दो उपग्रह, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। ठीक है। उसके बाद किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, √2 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 50 नंबर में भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज कवर किया 50 ऑब्जेक्टिव, और ये किसके हैं, साइंस के, और ये खास करके फिजिक्स यानी भौतिकी के 50 प्रश्न को आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए प्रत्येक बिंदु को आप बेहतर ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाए। ठीक है। और मैं बता दूं इसका स्रोत क्या है, यूनिक का साइंस से आपको ये कलेक्शन दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आप इसको बेहतर ढंग से याद कर लीजिए। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप निश्चित रूप से अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।